दोस्तों, एक बार एक आदमी रात्रि में अपनी पत्नी के साथ काम क्रिया में व्यस्त था। तभी एक हल्का भूकंप का झटका आया और घर की छत टूटकर गिर पड़ी और दोनों पति पत्नी भगवान को प्यारे हो गए। उसमें से जो मर्द था वह बड़ा ईश्वर को मानने वाला था और हमेशा ईश्वर में आस्था रखता था। इसलिए मरने के बाद उसकी आत्मा इस बात पर दुखी हो रही थी कि उसे मृत्यु भी आई तो इस तरह की समाज में उसके शरीर का मजाक बन गया, क्योंकि जो कोई भी उस पति पत्नी की लाश को देखता वह दुखी होने के स्थान पर मुस्कुरा कर चला जाता। वे दोनों मरने के बाद भी उस अवस्था में थे कि लोगों को शर्म आ जाए। लोग तरह तरह की बातें करते। यह सब उस आत्मा को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसलिए जब वह यमराज के पास पहुंचा तो उसने सबसे पहले यही सवाल किया कि उसे इतनी शर्मनाक मृत्यु क्यों मिली, जबकि उसने हमेशा ईश्वर में बड़ी आस्था रखी थी। उसने अपनी इस मृत्यु का कारण जानना चाहा तो यमराज मुस्कुराए और बोले, हम किसी को अकारण अपने पास नहीं बुलाते। यदि तुमको लगता है कि तुम्हें सम्मानजनक मृत्यु नहीं मिली तो उसके पीछे भी कारण है। वैसे तो हम किसी को मृत्यु का कारण नहीं बताते, लेकिन तुमने कुछ अच्छे कर्म भी किए हैं, इसलिए हम तुम्हें बताएंगे कि काम क्रिया करते समय ही तुम्हें मृत्यु क्यों प्राप्त हुई। याद करो, जब तुम एक दिन अपनी पत्नी के साथ एक विवाह समारोह से घर वापस आ रहे थे तो बीच में रास्ता टूटने की वजह से तुमने अपनी गाड़ी जंगल के रास्ते मोड़ ली थी। वो रास्ता काफ़ी दिनों से बंद होने की वजह से उस पर बहुत सारे दीमकों ने अपना घर बना लिया था। दीमकों का घर जंगल शुरू होने से लेकर जंगल खत्म होने तक था। जिस समय तुम उस रास्ते से आए उस समय सभी दीमक काम क्रिया में मगन थे और तुम उन सबको कुचलते हुए चले आए। उन सभी दीमकों की मृत्यु अपनी अपनी साथी दीमकों के साथ हुई थी। उसके बाद अगल बगल के जो दीमक बच गए थे उन्होंने बद्दुआ देनी शुरू कर दी। उनकी बद्दुआ इतनी सच्ची थी कि हमें तुम्हारे ऊपर कार्यवाही करनी पड़ी। इस पर वो आत्मा बड़ी दुखी हुई, लेकिन उसने फिर सवाल किया कि यह सब तो अनजाने में हुआ, फिर वह दोषी कैसे? इस पर यमराज बोले, ठीक है, यह सब तुमने अनजाने में किया, लेकिन इसकी माफ़ी तुम्हारी तरफ से कभी नहीं मांगी गई, तो पलड़ा तो दीमकों का ही मजबूत हुआ ना। आत्मा फिर बोली, लेकिन यह तो अन्याय है प्रभु। बिना दूसरे पक्ष की दलील सुने आपने फैसला कैसे कर दिया? यमराज फिर मुस्कुराए और बोले, मैंने तुमसे पहले ही कहा है कि हम अकारण कुछ भी नहीं करते। याद करो, एक बार तुम्हारे घर 10,000 रुपये की चोरी हो गई थी और तुम्हारी पत्नी ने नौकर पर चोरी का इल्ज़ाम लगाते हुए तुम्हारे हाथों नौकर की खूब पिटाई करवाई थी। क्या तुम्हें पता है, वो पैसा नौकर ने नहीं बल्कि तुम्हारी पत्नी ने खर्च किए थे और झूठ बोलकर नौकर को फंसा दिया था। उस नौकर ने भी सफाई में कुछ कहना चाहा, लेकिन तुमने उसकी कोई दलील नहीं सुनी। अब बताओ, तुम खुद किसी की दलील नहीं सुनना चाहते तो तुम्हारी कौन सुनेगा? आत्मा चुपचाप खड़ी थी। यमराज ने कहा, और कोई सवाल है या सज़ा सुनाई जाए? आत्मा बोली, नहीं प्रभु, अब कोई सवाल करने का मन ही नहीं है। हम इंसान की योनि प्राप्त करने के बाद भूल जाते हैं कि हमारे द्वारा किए गए हर कर्म यहाँ आपके पास नोट होते रहते हैं। हम धरती पर तो छोटे मोटे अपराध करके पुलिस, समाज और अदालत से बच जाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि सबसे बड़ी अदालत तो यहाँ ऊपर आपके पास लगती है, जहाँ झूठ की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। तो दोस्तों, कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि हमारे कर्म हमारा भविष्य तय करते हैं। हम जीवन में चाहे कोई भी गुनाह कर लें, उसकी सज़ा हमें किसी न किसी रूप में इसी दुनिया में रहकर भुगतनी पड़ती है।